गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पढ़ांतु ऑनलाइन। मैं आशुतोष कुमार आप सभी को सामने केमिस्ट्री टीचर यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, यानी मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आज मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 का पी ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 12 का कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? पी ब्लॉक जो है वो क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आता है। पी ब्लॉक कहाँ आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। कौन से क्लास का? क्लास 12 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं, आपके सामने ऊपर दे देते हैं। हम किसकी चर्चा परिचर्चा भी कर रहे हैं? क्लास 12। क्लियर? पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो थोड़ा हम आज इंट्रो के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि केमिस्ट्री पहले क्या होता है। ठीक है, और केमिस्ट्री में हम जो पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो क्या होता है। ठीक है, चलो पहले केमिस्ट्री क्या होता है। तो साइंस का वैसा ब्रांच इसमें हम लोग किसका स्टडी करेंगे? एटम्स के, मॉलिक्यूल्स का और आयंस की स्टडी करेंगे। वो क्या कहलाएगा आपका? केमिस्ट्री। यानी स्टडी ऑफ क्या होगा? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल लिखा मैं भाई एंड आयन। स्टडी ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन इज नोन एज केमिस्ट्री। ये हुआ केमिस्ट्री का डिफिनेशन। केमिस्ट्री के अंदर 3 ब्रांच होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और तीसरा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कहता है कि आपका हमको पी ब्लॉक पढ़ाएंगे भी, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो होता क्या है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो हम इसको ऐसे तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास कंपाउंड जनरली जो मिलता है वो 2 कंपाउंड मिलता है। एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो हम कंपाउंड के नजरिए से हम केमिस्ट्री को पकड़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हमारा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, यहां पे लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे से हमारा बन जाएगा, केमिस्ट्री बन जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से। देखो भाई मेरे, कार्बन तो रहेगा, साथ साथ हमारा क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा और प्लस हमारा क्या रहेगा? ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। ये सभी आपका क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन हाइड्रोजन जो है वो हमारा इसेंशियल फैक्टर, यानी ये हमारा इसेंशियल है। ये हमारा रहना है तो रहना है, ये अनिवार्य तत्व है हमारे। ऑर्गेनिक की हम बात करें और कार्बन की बात ना करें या कार्बन से हाइड्रोजन की बात ना करें, ये थोड़ा सा उसके साथ ज्यादती होगी, यानी थोड़ा उसके साथ हम बेईमानी कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। हमारा कंपाउंड नहीं बन पाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा हम कार्बन की बात अगर ना करें तो। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? अनिवार्य, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है ना, इसमें कार्बन हाइड्रोजन से बना कंपाउंड है। इथीन, एल्कीन, एल्काइन है ना, प्रोपाइन, ब्यूटाइन है ना, वो आपका क्या होता है? ब्यूटीन वगैरह, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन है ना, ये सभी कंपाउंड क्या है? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन को लगा दिए, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेलो इथेन, हेलो प्रोपेन, ये सभी भी आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसका हम केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे भाई, वो मेरा क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, तो यहां हम देते हैं आपका, और इसको बोलेंगे चैप्टर्स का नाम देंगे। केमिस्ट्री का जिस ब्रांच उसका स्टडी करेंगे, सभी कंपाउंड का स्टडी करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग समझ गए क्या? नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन और बाकी का एलिमेंट, वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। वो हम आगे क्या आते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हम समझेंगे इस अंदाज में कि भाई मेरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं।
कार्बन के बारे में स्टडी करना बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना। क्या बोला मैंने? कार्बन के बारे में स्टडी करना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना। लेकिन कार्बन से बने कंपाउंड का स्टडी करना, वो कहां कहा जाएगा बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएगा। आप पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, क्लास 11 से पढ़े होंगे, पी ब्लॉक। आप कार्बन के बारे में नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना कार्बन के बारे में? तो क्या होगा? कार्बन एलिमेंट के बारे में स्टडी कर रहा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप 14 मेंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराएगा। लेकिन जब हम उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमें क्या कराएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराएगा। यानी हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमारा डिफिनेशन तैयार ऐसे हो सकता है कि एलिमेंट का स्टडी करना, एलिमेंट का स्टडी करना, एलिमेंट का स्टडी करना और एलिमेंट से बने कंपाउंड का स्टडी करना, एलिमेंट का स्टडी करना और एलिमेंट से बने कंपाउंड का स्टडी करना केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में किया जाता है वह क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। एलिमेंट के 3 पार्ट, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। एलिमेंट के कितने पार्ट? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। तो भाई आप सोडियम की स्टडी करोगे, क्या कहलाएगा वो? कहां स्टडी करोगे सोडियम का? ऑर्गेनिक में जाके स्टडी करोगे, इनऑर्गेनिक में जाके स्टडी करोगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टडी करोगे, क्या कहलाएगा वो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, क्योंकि सोडियम क्या है? आपका एलिमेंट है। एलिमेंट का 3 पार्ट, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। तो सोडियम का चर्चा कहां होगा? इनऑर्गेनिक में होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में स्टडी करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में स्टडी करेंगे, जिप्सम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, हम ब्लू विट्रियोल के बारे में स्टडी करेंगे, ग्रीन विट्रियोल के बारे में स्टडी करेंगे, पोटास अलमफिटग्री के बारे में स्टडी करेंगे। जितने भी सारे कंपाउंड हैं, इन सभी का जब स्टडी करेंगे, वो केमिस्ट्री का जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा भाई मेरे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से इन डिफिनेशन को समझने में आप लोगों को जरा सा भी कठिनाई या जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ होगा। इतनी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कार्बन, हाइड्रोजन एंड also it is combined by ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसके अलावा उसके पास क्या होता है? बिसाइड्स क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हम पढ़ेंगे? किसके बारे में हमने कहा अभी? एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में। और इस एलिमेंट का हम क्या बनाएंगे? कंपाउंड। इस एलिमेंट का हम क्या बनाएंगे? कंपाउंड। एलिमेंट का कंपाउंड, कार्बन का नहीं बोला था मैंने, एलिमेंट का कंपाउंड। कार्बन का स्टडी करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अगर हम H2CO3 के बारे में पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? एसिड है, H2CO3 एसिड है, कहां पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोनेट के बारे में कहां पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट कहां पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट, एलिमेंट में 3 उसका पार्ट, एलिमेंट के 3 पार्ट कौन कौन? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। क्या हुआ भाई मेरे? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। इन सभी चीजों के बारे में, जर्मेनियम के बारे में स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। कैसे पहचानते हैं आप लोग मेटल को? भाई आप मेटल को पहचानते कैसे हैं? मेरे पास एक तरीका है जिसके माध्यम से मेटल को आप देखते हुए पहचान जाएंगे।
क्या मेटल है कि नॉन मेटल है। क्लियर है? जिस एलिमेंट के लास्ट में क्या लग जाए, EUM लग जाए, क्या लग जाए हमारा, EUM लग जाए या IUM लग जाए या UM लग जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। एक्सेप्शन केस है हमारे पास, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एक्सेप्शन की बात ना हो कि केमिस्ट्री के साथ क्या है, डिसऑनेस्टी, हम बेईमानी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारा इसका नाम है हीलियम। क्या नाम है? हीलियम। हीलियम में आ रहा है हमारा आइयम, लेकिन हीलियम कैसा है, आपका नॉन मेटल है। आया बात समझ में? तो मेटल समझ गए, कौन मेटल होगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेप्शन में है, जिसका नियम को फॉलो नहीं करता है। कोई भी चीज का जो रूल होता है ना, वो मोर देन हमारा 80% तक अगर हमारा नियम बन रहा है तो हम नियम क्या करते हैं, हम लोग ट्रिक जो है बना देते हैं। ठीक है? तो 80% से ऊपर वर्क कर रहा है ईएम, आईएम और ईएम। वो 2-3 वो एलिमेंट है, जैसे कि हमारा जिंक है, में लगता नहीं है ईएम, लेकिन वो मेटल है हमारा। निकल हमारा नहीं लगता है, वो भी हमारा क्या है, मेटल है। ठीक है? तो ये हमारा मेटल पहचान लिए। बाकी हमारा बचा नॉन मेटल। मेटोलाइट की संख्या बेटा 8 है। मेटोलाइट की संख्या कितना है, 8 है। मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं, मेटोलाइट की संख्या लिख देता हूं। ठीक है? वो भी क्योंकि भाई पी वक्त पढ़ाएंगे तो सारी चीज हमारे पास आएगी, इकट्ठे रूप से आएगा, तो हमको अभी बता देने से अच्छा रहेगा कि आपको पता रहे। देखिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सभी एलिमेंट जो है वो हमारे क्या है, मेटलॉइड है। ठीक है? क्लियर है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सब क्या हमारे मेटलॉइड है। ठीक है? अब हम नॉन मेटल के बारे में कुछ बता देते हैं, बाकी तो पहचान लेंगे। जैसे कार्बन क्या है, नॉन मेटल हो गया। ऑक्सीजन क्या है हमारा, नॉन मेटल है। फास्फोरस क्या है हमारा, नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है हमारा, नॉन मेटल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन क्या है हमारा, नॉन मेटल है। बाकी नोबल गैस कौन कौन होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये सभी हमारे क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है हमारा, नॉन मेटल है। तो एलिमेंट्स कितना बार हम लोग पढ़ लिए। मेटल की संख्या पूरे पीरियोडिक टेबल में 90 से ज्यादा हमारा क्या है, मेटल है। मोर देन 90 हमारा क्या संख्या क्या है, मेटल की संख्या। और एलिमेंट की संख्या हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना है भाई मेरे, 118। ये हमारा रहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। और केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गया होगा। ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो मेटल भी आप पहचान लिया, नॉन मेटल भी पहचान लिया और मेटलॉइड भी पहचान लिया। हाँ, एक बात और, इसको हम थोड़ा साफ करते हैं। ठीक है? और हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा, पहले भी आप लोगों को कहा था मैंने कि आज हमारे पास इंट्रो क्लास है। हम क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट कर किए हैं और इंट्रो क्लास के साथ हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाद में हमारे पास कोई आप लोग शिकायत ना करें कि आज सर आपने ये चीज बताया नहीं, वो चीज बताया नहीं, ये चीज जानकारी नहीं दिया, ये बेसिक की जानकारी आप छोड़ दिया सर, वो छोड़ दिया। ऐसा कोई हम मिल जो है हम आप लोगों से सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है? तो हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से रहे और जो पढ़े सही से पढ़े, समझ के पढ़े। और एक बात बता देना चाहते हैं, आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों को खूब मेहनत कीजिए। मानते हैं कि थोड़ा अभी एटमॉस्फेरिक जो हमारा जो बना हुआ परिस्थिति बना हुआ है, सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत ही बेहतर है आप जैसे विद्यार्थियों के लिए। एक तरीके से थोड़ा इसको समझिए तो ये बहुत ही अच्छा है। घर पे पढ़ने का आपके पास एक कहते हैं ना कि पूरा टाइम ही आपके पास है घर पे पढ़ने का, उसका समय का फायदा उठाइए। और पढ़ांतु ऑनलाइन को अपडेट रखिए, पढ़ांतु ऑनलाइन के
लेक्चर से आप लोग अपडेट रहिए। गारंटी के साथ कहता हूँ कि पढ़ांतु ऑनलाइन पे आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट नॉलेज आपको मिलते रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और हम क्या बोल रहे थे कि आपको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेंगे। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है वो कई तरीके से बनता है। ठीक है, ये भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या मेटल और मेटल लिया, तो ये भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। भाई ये भी मिला दो, नॉन मेटल भी हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है? और इसके बाद एक और ले लो, वो हम आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, एक हमारा मेटल्स होता है और एक होता है लिगैंड होते हैं। हमारे के पास क्या होता है, लिगैंड्स होते हैं। ठीक है, हम बताएंगे आपको, सब कुछ बता देते हैं ऐसे। मैंने थोड़ा हम आपको इंट्रो दे देते हैं। मेटल और नॉन मेटल तो आप लोग जानते हो, जैसे कि सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या आपका नॉन मेटल है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल हो गया, ये भी आपका कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। कैसा कंपाउंड बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं जैसे NaCl, CSI, है ना, जो भी हमको देना हो हम दे सकते हैं। और के क्या दे सकते हैं, K2O भी दे सकते हैं, बाकी और भी हम दे सकते हैं एलिमेंट। नॉन मेटल से कंपाउंड भी हमारा बहुत सारा बनता है, जहाँ पे सिर्फ नॉन मेटल बनते हैं, वैसे कंपाउंड बना सकते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। इसको कौन सा कंपाउंड कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। PCl5 दोनों का दोनों क्या है, हमारा नॉन मेटल है। ICl3, ETC, मेटल और लिगैंड्स से बना कंपाउंड रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसको कौन सा कंपाउंड कहेंगे भैया मेरे, अच्छा हाँ, कॉम्प्लेक्स। सब उठता है कि यहाँ पे थोड़ा इसको इंट्रो दे देते हैं। चैप्टर एक चैप्टर ही हमारा है कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर है, तो हम लोग तो डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, तो हम लोग पढ़ भी करेंगे, लेकिन थोड़ा इंट्रो दे देते हैं कि कंपाउंड कैसे आप लोग पहचानेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखो भैया, यहाँ जो हम मेटल लेंगे ना, यहाँ जो हमारा मेटल होगा वो हमारे जनरली हम लोग कौन सा मेटल लेते हैं, ये जो मेटल लेंगे वो डी ब्लॉक का मेटल लेंगे। मेटल हमारा कैसा रहेगा, डी ब्लॉक का रहना चाहिए। और इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास ठीक, तो वैकेंट और वाइटल होना। और लिगैंड्स किसको बोलेंगे, जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए एटलीस्ट वन। ठीक है, ये आपका जनरली नॉन मेटल होगा, जैसे लिगैंड अमोनिया। ठीक है, ये सबके पास लोन पेयर है। इस लोन पेयर वो क्या करेगा, इस लोन पेयर वो क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, मेटल को डोनेट करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, एक बॉन्ड बनेगा, और उस बॉन्ड को हम लोग नाम देंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देंगे। ठीक है, उस दोनों के बीच में क्या करेगा, एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। तो पहले हमारा मेटल होना चाहिए, जनरली हम लोग डी ब्लॉक का मेटल लेंगे। सेकंड ऑर्बिटल होना चाहिए। लिगैंड्स के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। और वो लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, मेटल को डोनेट करेगा, और उसके बीच क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जैसे आपका कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पे NiCl4 2 K4FeCl6, ये सभी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सभी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
मेरे ख्याल से इस बातों को समझ रहे होंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसा कैसा कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। आयनिक कंपाउंड कैसा होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, समझ रहे हैं ना। आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल से कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। इसमें आपको बहुत सारा बनाएंगे, कोवैलेंट नॉन मेटल से आपको बहुत सारा बन सकता है। जैसे नॉन मेटल ले लिया हम, 2-3 नॉन मेटल ले लिया, ठीक है। जैसे इसमें हम आपको बता देते एक चीज और, नॉन मेटल में इसमें आपको 2-3 आपको एसिड मिलेगा। एक होगा हाइड्रा एसिड होगा, इसे नॉन मेटल से। एक वो होगा हमारा ऑक्सी एसिड होगा। एक क्या होगा हमारा हाइड्रा एसिड होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा भैया रे, ऑक्सी एसिड होगा, ठीक है। तो हाइड्रा एसिड कैसे बनेगा हमारा, जब हम हाइड्रोजन को ले लेंगे और सिर्फ हम ले लेंगे नॉन मेटल को ले लेंगे। ये हमारा हो गया, दोनों हमारा क्या पार्ट है, हमारा क्या है नॉन मेटल कंपाउंड, तो हमारा कोवैलेंट कंपाउंड हो गया, और एसिड हमारा हाइड्रा एसिड है। ऑक्सी एसिड में क्या ले लेंगे हम, हाइड्रोजन ले लेंगे, नॉन मेटल ले लेंगे और ऑक्सीजन ले लेंगे। हाइड्रोजन, नॉन मेटल और ऑक्सीजन, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड कहेंगे। जैसे हमारा हो गया H2SO4, नॉन मेटल क्या है आपका, यहाँ सल्फर है, ऑक्सीजन, ठीक है, HN, ठीक है। नॉन मेटल हमारा ये है, चाहे H2CO3, इसका एग्जाम्पल ले लो HF, है ना, HCl, H2S, हमारा क्या है, तीनों मेटल नॉन मेटल है। दोनों में हमारा क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, है कि नहीं। यहाँ आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहाँ क्या बनेगा हमारा, पहला वाला में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक कंपाउंड है तो हमारा कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड, और जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लोग जानते होंगे क्लास 11 में पढ़े थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कि 2 एलिमेंट होता है, और 2 एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो अपना क्या कर रहा है कि लोन पेयर डोनेट करता है। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, यहीं पे लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और यहाँ हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। इस एलिमेंट को स्टेबल होना है, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। जब ऐसा बॉन्ड बनता है, एरो का साइन बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो वैसा कंपाउंड जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हम कैसे समझेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एलिमेंट मेटल होता है, एलिमेंट में 3 पार्ट होता है, मेटल है, नॉन मेटल है और मेटल वाइट है। हमने आपको नॉन मेटल और मेटल वाइट के बारे में बता दिया, मेटल की संख्या हमने आपको बचाने का तरीका भी बता दिया कि ईएम आईएम लग जाए तो उसको हम लोग मेटल समझेंगे। अब हम, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना था, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताएं कितने तरह का आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने वाला है। जैसे हो गया आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कहां पे आपका आयनिक कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल कोवैलेंट कंपाउंड, मेटल प्लस लिगैंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मेरे ख्याल से अभी तक आपको इतना बात समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात हम आप लोगों से बोलना चाहेंगे, रिक्वेस्ट है, जो बच्चे वीडियो देखते हो, ठीक है, ये वीडियो तो आपके पास कल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। वीडियो जब आप देखेंगे समझ में नहीं आएगा, काइंडली रिक्वेस्ट है मेरे भाई आपसे, सवाल जरूर पूछिएगा। जैसे आप सवाल पूछते हैं तो मुझे यह फील होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा आपके पास तक पहुंच रहा है, और थोड़ा मेरा पढ़ाया हुआ चीज कैसा है, क्या है, कितना सफल हो पा रहा है, हम कितना सक्सेस कर पा रहे हैं, इन सभी चीजों को हमको भी लगेगा। तो पढ़िए तो कम से कम पूछिए जरूर। और एक बात और, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको इसी लेक्चर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे चैप्टर्स में, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाते जाएंगे आपसे। कुछ आप करेंगे और कुछ हम करेंगे, यानी आप करेंगे, हम आपको मार्गदर्शन देंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कीप स्टडी फॉर्मूला को क्या करना है, कीप स्टडी फॉर्मूला को क्या करना है, उपयोग में लाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम समझ गए, ठीक है। हम आगे अब पढ़ते हैं चैप्टर्स के बारे में। आप लोग बोल रहे होंगे सर आप लिखाई नहीं चैप्टर के बारे में, ठीक है, मैं लिखा देता हूं, ठीक है।
आज फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ी जल्दबाजी से नहीं चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं और बेसिक के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले चलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन क्लास का पढ़ रहे हैं भाई? हम क्लास 12 पढ़ रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर आता है उसके बारे में लोग चलेंगे। पहला चैप्टर आपको मिलेगा जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको बोलते हैं हम लोग मेटलर्जी। क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। उसके बाद चैप्टर आता है पी ब्लॉक। उसके बाद चैप्टर हमारा आता है डी एंड एफ ब्लॉक। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसी तरह से हमारा, और ये तो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन हो गया। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आते हैं? हेलो अल्केन, हेलोअरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन, एमीन्स, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये किसमें आएगा? आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपको हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमको बता दी, लिखा इसलिए नहीं कि पढ़ा रहे हैं पी ब्लॉक, लिखना भी अनिवार्य, हम समझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के बारे में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। ऐसे आपको ऑलरेडी हम बता दिए कौन कौन चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हम लोग कौन स्टार्ट करने वाले हैं भाई? पी ब्लॉक। तो हेडिंग दिया जाए, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग अब देंगे, धमाकेदार एंट्री देंगे पी ब्लॉक। एक बात हम थोड़ा पी से हटाओ, पी को हटाओ, पहले पी को हटाओ मेरे भाई, पहले पी को हटाओ, पी को बाद में लाओ। पहले हेडिंग दो यहाँ पर ब्लॉक, पहले हेडिंग क्या देंगे हम? ब्लॉक। पी को मैंने गायब कर दिया, अब हमारा हेडिंग क्या रहेगा? ब्लॉक है। होता क्या है भाई मेरे ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक क्या होता है? जब जैसे कि हमारे पास एलिमेंट की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं 2-4 एलिमेंट आता तो हम चलो एक जगह पे रख देते हैं। एलिमेंट की संख्या ज्यादा है तो उसके एलिमेंटल बिहेवियर से आधार पर, उसके इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर के आधार पर हम एलिमेंट्स को ब्लॉक में बांट दिए। क्योंकि हमारे पास सबसेल की संख्या कितना है? 4 है। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। कितने सबसेल है हमारे पास? एस, पी, डी और एफ। कोई एलिमेंट ले लिया हमने, उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल में चला गया तो हम क्या समझेंगे भाई? एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में चला गया तो क्या समझेंगे? पी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में चला गया तो क्या समझेंगे? डी ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में चला गया तो क्या समझेंगे? एफ ब्लॉक। यानी ब्लॉक को हम कैसे समझेंगे? एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को ब्लॉक को हम बता देते हैं और वहीं से हम आपको 2 चीज और बता देंगे, साथ साथ ग्रुप और पीरियड भी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सोडियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में हम लोग एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है वैलेंस आता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमको नहीं आता है, हमें यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, बहुत आसान तरीके से दिख रहा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेटन दिख रहा है तुमको। एक चीज याद रखना, हीलियम का पीरियड संख्या 1, 2, 3, सॉरी पीरियड हम इधर ऐसे ले देते हैं, तुमको कुछ और समझ आएगा। यहाँ लिख देते हैं
1 2 3 4 पीरियड सब नहीं समझोगे तो एक चीज इसका नाम ले लो ना भाई, सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6। हीलियम का होता है NH2 और यहां से यहां तक होता है, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 8 ही, तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी का एलिमेंट ऑटोमोस्ट में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या बोलोगे 1 n की जगह पे रखो 1 तो 1s2, n की जगह पे 2 रखो तो 2s2 और 2p6, फिर n की जगह रखो 3s2 और 3p6, फिर n की जगह 4 रखो तो 4s2 और यहाँ हो गया 4p6, फिर n की जगह 5 रखो तो यहाँ 5s2 और 5p6, यहाँ n की जगह पे 6s2 रखो और फिर यहाँ 6p6 करो। बोले सर आप बीच में जगह क्या छोड़ दिए, है कि नहीं? तो हमारे यहाँ पे sp सबसे तो आ गया, d सबसेल कब आएगा? तो d सबसेल हमेशा क्या होता है थर्ड सेल में आता है, तो थर्ड सेल यानी n-1 के फॉर्म में रहता है। d हमेशा क्या होता है n-1 के फॉर्म में। यहाँ देखो 4 में से 1 घटाओ 3 आ गया, यानी d हमारा यहाँ आ जाएगा। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 10, यहाँ कौन d होगा 4d। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एंट्री क्या होगा f का होगा। f का एंट्री क्या होता है फोर्थ सेल में होता है, वो हमारा s सबसे से 2 डिफरेंस होगा, यानी 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ हो जाएगा 4f हो जाएगा, इसको बोलेंगे 14, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे भाई 5d10। ठीक है, तो हो गया यहाँ 1s2 कॉमन ही देते हैं कॉमन। ठीक है, 1s2 1s अब यहाँ से कोई सबसे पहले क्या रहा ऊपर से चलते जाओ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4p 5s 4d 5p 6s 4s 5d 6d 6 सबसे पहले क्या रखा 1s, सब इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने 1s, तो क्या रहा है 2s, फिर क्या रहा है 2p, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है 1, कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा बोलो जल्दी से 1, 3s 1, तो लास्ट सबसे क्या है हमारा s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1। क्लियर है, पहले कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया ये s ब्लॉक, तो लिख दो हमारा भाई यहाँ पर ब्लॉक कौन सा हो गया s ब्लॉक। पहचानना आसान है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा ग्रुप, ये वाला संख्या कहलाएगा पीरियड और इस सबसेल कहलाएगा ब्लॉक, यानी हमारा पीरियड हो गया इसका 3 और ग्रुप हो गया 1। आया बात समझ में? इसी तरह से कोई और एलिमेंट हम लेते हैं। ठीक है, मान लो हम ले लेते हैं फ्लोरीन और 1s2 2s2 और 2p5, क्या होगा इसका ब्लॉक क्या होगा भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया p में, तो ब्लॉक कैसा हो गया ये पीरियड कितना हो गया इसका देखो तो कौन से सेल में 2 में है, तो पीरियड कितना हो गया 2। ग्रुप निकालने का थोड़ा कंडीशन है, पी ब्लॉक के लिए हमारे पास ग्रुप निकालने का कंडीशन है, उसको आप लोग लिख लो कॉपी में 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसे, ये ट्रिक नहीं कहिए तरीका है भी है। ठीक है, तो 12 कर देना है, अब कितना इलेक्ट्रॉन है पी में 5, तो 12 5 17, 12 5 17, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? एक हाथ साथ समझ चुको, ब्लॉक समझ में आ गया होगा। ब्लॉक का मतलब क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा ब्लॉक कहलाएगा। ब्लॉक कितने प्रकार के होंगे 4 प्रकार के होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अभी कौन सा ब्लॉक हमको पढ़ना है पी ब्लॉक के बारे में, तब ब्लॉक समझ गए, अब हेडिंग लगाएंगे हम पी ब्लॉक। ठीक है, सब कर रहा हूं मैं, चलो
यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं पी ब्लॉक। एलिमेंट फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू पी सबसेट इज नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे डिफिनेशन लिखते हैं द एलिमेंट फॉर विच last electron goes into p subcell is known as p block elements. p block और ये सभी एलिमेंट्स कलेक्टिव फॉर्म में क्या कहलाएंगे? पी ब्लॉक कहलाएंगे। ठीक है, इसमें ग्रुप की संख्या कहां से कहां लाई करता है, कितने से कितना ग्रुप रहता है? तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जो तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कहां से तत्व कहलाते हैं? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पी ब्लॉक पिन, देखिए सर ये बात आप लोगों को बताना चाहते हैं, इससे बाद में जितने भी आपका ब्लॉक देखते हैं, चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो, चाहे एफ ब्लॉक हो, ये सभी ब्लॉक में एलिमेंट का एक ही पार्ट यानी सिर्फ और सिर्फ मेटल पाया जाता है। जबकि इसको छोड़ देंगे, यानी किसको छोड़ देंगे? पी ब्लॉक को, एस डी और एफ को छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बचा? पी ब्लॉक बचा। तो पी ब्लॉक में आपको क्या पाया जाएगा? मेटल भी पाया जाएगा, नॉन मेटल भी पाया जाएगा और मेटालॉइड भी पाया जाएगा। यानी पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे? मेटल भी रहेंगे, नॉन मेटल भी रहेंगे और मेटालॉइड भी रहेंगे। यहां लिख सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और आप लोग उनसे बोलेंगे नहीं कि सर कौन कौन मेटलॉइड है, वो हम लिखा चुके हैं आज ही के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, कौन नॉन मेटल ये भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये आपको पी ब्लॉक में कौन कौन एलिमेंट पाए जाएंगे? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। ठीक है, द जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो इसका जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है, वो लिख लीजिए। जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP126 NS2 NP125, यानी ऐसे हो सकता है आपका NS2 अगर NP1 ले लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रुप 13 हो जाएगा। ठीक है, NS2 NP2 रहा, कॉन्फ़िगरेशन रहा तो ग्रुप 14 का मेंबर रहेगा। NS2 NP3 रहा तो क्या रहेगा आपका? ग्रुप 15 रहेगा। NS2 NP4 रहा तो ग्रुप क्या रहेगा आपके पास? 16 का मेंबर रहेगा। NS2 NP5 रहा तो ग्रुप क्या होगा? 17 का मेंबर होगा। उसी तरह से NS2 NP6 रहेगा तो कैसा मेंबर होगा? वो 0 का मेंबर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्या समझे आज के वीडियो लेक्चर पे? पी ब्लॉक में कौन कौन एलिमेंट पाए जाते हैं। अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में लिख देते हैं और इसके बारे में हम लोग फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप 15 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको बता देते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है, यानी यहाँ से लिखिए साफ कर देते हैं। ये हो गया आपका कौन कौन? बोरॉन, एल्युमिनियम,
गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये ग्रुप क्या हो गया, जगह थोड़ा छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए, तो बताना है। ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। फिर छोड़ देते हैं और यहाँ लिखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये हो गया ग्रुप 40, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये हमारा ग्रुप हो गया 50। उसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और प्लूटोनियम, हमारा ग्रुप क्या हो गया 16। ठीक, इसके बाद और भी ग्रुप है, देखता हूँ। इसको याद करने का हमारे पास कुछ ट्रिक है, वो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या है हमारे पास, इसको बोल सकते हैं बैगन, आलू, गाजर इन, इसको पूरा नाम क्या है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसका पूरा नाम हो गया बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। उस इसके ट्रिक का नाम क्या है, कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती। कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती। कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती। ठीक है, एलिमेंट का नाम क्या हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। ठीक है, इसका लिख दे, क्या याद रखिएगा, कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती। इसका लिखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद करने का ट्रिक है, नाई पर असीम साहब बिगड़े। नाई पर असीम साहब बिगड़े, याद रहेगा। यहाँ ये ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और प्लूटोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और प्लूटोनियम। ओ संतोष सेंड टेलीग्राम बाय कनेक्टिंग वर्ड है, ओ संतोष सेंड टेलीग्राम बाय पोस्ट। ओ संतोष सेंड टेलीग्राम बाय पोस्ट। इसके बाद हम लोग एक और दे देते हैं, ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। नाम क्या है इसका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। याद करेगा ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। ये हमारे पास ग्रुप 17 तक हो गया। अब हम ग्रुप 18 को लिख देते हैं। ग्रुप 18 में होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम पहले सोचते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। यहाँ तक आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो चुका है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग इधर ले देते हैं क्योंकि यहाँ तक पी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रुप 15 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑनलाइन।